ओके, नेक्स्ट जो हमारा जनरेटर है वो कौन सा है? सीरीज जनरेटर। हमने सन जनरेटर देख लिया, अब सीरीज जनरेटर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही सर्किट है, देख लिए। आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग एंड लोड तीनों एक साथ एक लाइन में कनेक्ट किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सीरीज जनरेटर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्मेचर, हमारा फील्ड और लोड तीनों कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? एक ही लाइन में कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज जनरेटर। ठीक है ना? वो आगे भी देखा है वैसे ही। हमारे यहाँ पे दो मैन है, एक आर्मेचर है और एक फील्ड है। यहाँ पे मैंने आर्मेचर लिखा हुआ है इजी, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सॉरी, इसका रेजिस्टेंस होगा आर ए। ओके, सेम यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है आर एस सी, दैट मींस सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो भी कॉपर का। तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? आर एस सी। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे आर्मेचर है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला कि आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग एंड लोड तीनों एक साथ लाइन में कनेक्ट करेंगे, तो इसको हम सीरीज जनरेटर बोलेंगे। नेक्स्ट सेकंड है जो हमारा सीरीज वाइंडिंग है, उसको हमें कैसे वाउंड करना है। ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो जो करंट पास हो रहा है वही करंट कहाँ जा रहा है? तो हमारे सीरीज फील्ड में जा रहा है, और वहां से कहाँ जा रहा है? लोड में जा रहा है। हमारा काम क्या है कि करंट मैक्सिमम कहाँ जाना चाहिए? लोड में जाना चाहिए। अगर ये जो वाइंडिंग है बीच में हमारा सीरीज वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा तो सारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, हमारे लोड को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो इस टाइप के सीरीज जनरेटर में हमारा जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हमें कैसा रखना है? तो उसका रेजिस्टेंस हमें कम रखना है। तो सेम फिर से हमारे पास वही इक्वेशन है, R इज इक्वल टू रोयल बाय ए। ओके, तो अभी हमें रेजिस्टेंस कैसा रखना है? कम रखना है। तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे? लेंथ उसकी कम कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? तो कि वो नंबर ऑफ टर्न्स हम कम कर देंगे। दूसरा एरिया, तो एरिया में क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि एरिया है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस हम कम रखेंगे, तो मैक्सिमम करंट कहां पे जाएगा? लोड में जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये जो वाइंडिंग है उसको हम कैसे बाउंड करेंगे? तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हो गए? कम हो गए। और जो उसका वायर जो हम यूज कर रहे हो कैसा होगा? थोड़ा ज्यादा रखेंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट कहां पे मिलेगा? हमें लोड पे मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो ये सर्किट कौन सी है? तो सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट हम पहले भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी सर्किट है? सीरीज सर्किट है। तो जो करंट आर्मेचर में से पास हो रहा है वही करंट कहाँ पे जा रहा है? हमारे सीरीज फील्ड में जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ ISC। और वही करंट कहाँ पे जा रहा है? लोड में जा रहा है। दैट्स व्हाई IA इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IA। दैट मींस में आर्मेचर करंट वही फील्ड करंट है, और वो फील्ड करंट वही कौन सा है? लोड करंट है। तो पूरी सर्किट में एक ही करंट घूम रहा है, तो मैं यहाँ पे IA की जगह पे ISC भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे भी फील्ड क्या मिल रहा है? हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है V। फिर से आउटपुट वोल्टेज V मिल रहा है। तो यहाँ पे लो लास्ट टाइम हमने देखा था सन जनरेटर के अंदर क्या था? तो फील्ड था वो पैरेलल था, और उसको हम निगलेक्ट कर रहे थे, कोई रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते। बट यहाँ ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस हमें काउंट करना पड़े। तो एक रेजिस्टेंस है आर्मेचर का, दूसरा रेजिस्टेंस है जो सीरीज फील्ड है उसका। इस दोनों को मैं जो इंड्यूस ईएमएफ है उसमें से बात करूंगा, कम करूंगा, तब जाके मुझे आउटपुट वोल्टेज V मिलेगा। सो द आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये इंड्यूस ईएमएफ EG माइनस यहां पे क्या है? तो के आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और कौन सा करंट पास हो रहा है? IA। सो IA RA।
ये जो लॉस हो रहा है कहां पे लॉस हो रहा है, वो हो रहा है आर्मेचर के अंदर, ठीक है। करंट आगे बढ़ गया तो यहाँ पे दूसरा वाइंडिंग आ गया, वो सीरीज में वाइंडिंग है इसलिए उसका भी हमें ड्रॉप गिनना पड़े, तो वो है हमारा कौन सा, सीरीज वाइंडिंग माइनस वहां पे कौन सा करंट पास हो रहा है, आईएससी आरएसई। मैंने आरएससी क्यों लिखा है, क्योंकि वो सीरीज रेजिस्टेंस है इसलिए मैंने वहां पे लिखा है आरएससी, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हो दैट मींस IA इज इक्वल टू क्या है, ISC एंड इज इक्वल टू IA। सो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं EG इज माइनस IA RA माइनस यहां पे ISE की जगह पे मैं IA लिख सकता हूं क्योंकि एक ही करंट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं IA RSE। सो द आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू EG माइनस यहाँ पे दोनों जगह पे IA है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, IK ब्रैकेट RA प्लस RSE। तो ये जो मिला हमें क्या मिला, तो ये हमारा सीरीज जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है जिसमें हम इंड्यूसियर में जो हो रहा है उसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी कि आर्मेचर में जो ड्रॉप हो रहा है और सीरीज फील्ड में जो ड्रॉप हो रहा है उसको दोनों को निकालने के बाद जो मिल रहा है वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। तो फिर से इसमें वही पॉइंट लिखने हैं, पहला पॉइंट तीनों कैसे सीरीज में लगाए हुए हैं, दूसरा पॉइंट हम जो फील्ड वाइंडिंग है कैसे माउंट करेंगे, तो फील्ड वाइंडिंग कैसे माउंट करना है हमें, तो कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कम रखना है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स में कम कर दूंगा और जो वायर है वो थोड़ा कैसे रखूंगा, ठीक रखूंगा। थर्ड पॉइंट सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में क्या है, जो आर्मेचर करंट है वही फील्ड करंट है और वही लोड करंट है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है IA इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IA एंड लास्ट है आउटपुट वोल्टेज ऑफ अवर जनरेटर। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF माइनस वो आर्मेचर में जो ड्रॉप रहा है वो एंड माइनस सीरीज फील्ड में जो ड्रॉप हो रहा है वो। तो लास्ट में क्या मिलेगा, ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन। तो ये था हमारा सीरीज जनरेटर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक की और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।